domain and range of the function. Domain and range of the function. कल हमने डिफरेंट टाइप के फंक्शन डिस्कस किए, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन और पावर फंक्शन। ये फंक्शन सारे हमने डिफाइन कर लिए थे। अब आता है हमारे पास डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। सबसे पहले आता है आपके पास फाइंड डोमेन, टू फाइंड डोमेन of the given function, to find the domain of the given function, the function not of the form, function not of the form, not of the form 0 upon 0, 1 upon 0, infinity upon infinity, -1 स्क्वायर रूट। जब भी किसी फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करेंगे तो फंक्शन नॉट रिड्यूस इन दिस फॉर्म 0 upon 0, 1 upon 0, infinity upon infinity, -1 का स्क्वायर रूट। दे ऑल आर नोन एज इनडिटरमिनेंट फॉर्म। इनडिटरमिनेंट फॉर्म। वेरिएबल की वैल्यू पुट करें तो फंक्शन 0 upon 0 पे नहीं रिड्यूस होना चाहिए, 1 upon 0 में रिड्यूस नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में नहीं रिड्यूस होना चाहिए और -1 का स्क्वायर रूट इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। ये तो केस सिर्फ स्क्वायर रूट के केस में मिलेगा, जब फंक्शन आपके पास स्क्वायर रूट की टर्म में दिया गया होगा, ऐसे फंक्शन दे रखा होगा या ऐसे फंक्शन दे रखा होगा, उस केस में इमेजिनरी नंबर नहीं बढ़ना चाहिए। एक्स की किसी भी वैल्यू के ऊपर द फंक्शन नॉट ऑफ द फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म, राइट। ये फंक्शन रैशनल फंक्शन की फॉर्म होगी आपके पास, उस केस में चेक करना है आपने px अपॉन qx। एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन आइदर दिस फॉर्म 0 upon 0, दिस इज 0 upon 0 इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। 1 upon 0, दिस इज नॉट डिफाइंड but this is indeterminate form. Infinity upon infinity, this is indeterminate form. And -1 square root, all are the form of indeterminate form. जब भी आप किसी फंक्शन की डोमेन डिफाइन करें तो फंक्शन कभी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म के अंदर रिड्यूस नहीं होना चाहिए। इनडिटरमिनेट फॉर्म, दिस इज नोन एज इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म आपके पास 0 upon 0, 1 upon 0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी और -1 स्क्वायर रूट। कभी भी फंक्शन इस फॉर्म में रिड्यूस नहीं होना चाहिए। अगर फंक्शन इस फॉर्म में रिड्यूस होगा तो उसको फ्री करेंगे इस फॉर्म से, तभी उस फंक्शन की डोमेन डिफाइन होगी। देखिए, फाइंड डोमेन of the function, find domain of the function, function given है आपको fx is equal to x square plus 3x plus 5 upon x square minus 5x plus 4। डोमेन का मतलब होगा x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डोमेन का मतलब होगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 36 अपॉन x माइनस 6। fx इज इक्वल टू मॉडुलस x अपॉन x। पहले एक टाइप डिसाइड कर लेते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन में, फिर उसके बाद सेकेंड टाइप फॉलो कर देंगे।
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ये सारे के सारी जो फॉर्म है ये रैशनल फॉर्म है, ऑल आर रैशनल फंक्शन। तो यहाँ फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन और फाइंड डोमेन ऑफ द रैशनल फंक्शन। वो फंक्शन कभी नहीं लिख के देगा, कभी नहीं लिखेगा फंक्शन रैशनल है, लेकिन ऑल आर रैशनल फंक्शन। पी एक्स अपॉन क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये फंक्शन है, फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करें हम। तो ये जो एफ एक्स है कब डिफाइन होगा? दिस एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। this f x be defined for all real values of x, except denominator x square minus 5x plus 4 is equal to 0। इसकी बात कर रहा है ये डिनोमिनेटर को। जब भी रैशनल फंक्शन होगा तो आप लिखेंगे दिस फंक्शन बी डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, कोई भी जितने भी रियल वैल्यूज होंगी एक्स की, फॉर विच एक्सेप्ट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर को 0 का इक्वल पुट करें और वहां से एक्स की वैल्यू निकाल लें। तो यहां से आपके पास क्या रिजल्ट आया? एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन हो गया, x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड वी राइट हियर x माइनस 4 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और यहां से x आ गया आपके पास 1 एंड 4। अब आप देखिए x की वैल्यू 1 पुट करता हूं मैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ये फंक्शन आपके पास रैशनल फंक्शन। x की वैल्यू 1 आई, x की वैल्यू 1 पुट किया तो मेरे पास आ गया 1 प्लस 3 प्लस 5 अपॉन 1 माइनस 5 प्लस 4। मेरे पास आ गया दिस एंड दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, समथिंग अपॉन 0। दिस इज इनडिटरमिनेट जब x की वैल्यू 1 पुट करते हैं। तो अब x की वैल्यू 4 पुट की मैंने, ये हो गया 16 प्लस 12 प्लस 5 अपॉन 16 माइनस 20 प्लस 4। और यहां से हो गया आपके पास 32 33 अपॉन 0। इनडिटरमिनेट फॉर्म में रिड्यूस हो गया। क्या लिखा है मैंने यहां? दिस फंक्शन बी डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सेप्ट एक्स 1 और 4। एक्स की वैल्यू 1 और 4 को अगर हम छोड़ देते हैं तो ये फंक्शन डिफाइंड होगा, फाइनाइट होगा। देयरफॉर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन आर फॉर रियल माइनस सेट ऑफ वैल्यू 1 एंड 4। ये इस फंक्शन की डोमेन होगी। किसी भी रैशनल फंक्शन की डोमेन डिफाइन कर रही हो आपको, एक्स की वैल्यू निकालने डिनोमिनेटर को सोल्व करके। ऑल एफ एक्स, दिस एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सेप्ट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 को सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आती है, एक्स की वैल्यू 4 पुट करता हूं तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आती है। मेरे को इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं चाहिए। देयरफॉर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन और दिस एफ एक्स और दिस फंक्शन बी डिफाइंड और दिस रैशनल फंक्शन बी डिफाइंड व्हेन आर फॉर रियल वैल्यूज। जो भी रियल वैल्यूज का सेट है, रियल वैल्यूज आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसके बीच में आता है कहीं 1 एंड 4। जितने भी सेट ऑफ रियल वैल्यू है उसमें से एक्सेप्ट 1 एंड 4, माइनस है ये, एक्सेप्ट वर्ड लिखा है यहाँ पे कि जो डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के ऊपर एक्स की वैल्यू आएगी उन वैल्यूज को आप छोड़ दें, और जो भी रियल वैल्यूज बची आपके पास फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सेप्ट 1 और 4 के अलावा जितनी भी रियल वैल्यूज हैं सभी के ऊपर ये फंक्शन फाइनाइट है, डिफाइंड है आपके पास। लिखा है यहां एफ एक्स बी डिफाइंड। एफ एक्स बी डिफाइंड मतलब एक्स की कोई रियल वैल्यू मिलेगी आपको एक्सेप्ट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0।
सेम कंडीशन यहाँ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 6. दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सेप्ट, क्या लिखे यहाँ, एक्सेप्ट एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0. दिस एफ एक्स इज डिफाइंड एफ for all real values of x except x minus 6 is equal to 0. Then what is x? x is equal to 6. आप x is equal to 6 पुट करें यहाँ, x is equal to 6 पुट करते तो आपके पास आता है 36 minus 36 upon 6 minus 6. इनडिटरमिनेट फॉर्म आती है आपके पास. मेरे को इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं चाहिए. किस केस में इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होगी? डोमेन ऑफ दिस फंक्शन r माइनस सेट ऑफ वैल्यू 6. अगर हम 6 को एक्सेप्ट कर दें, रियल वैल्यू 6 पुट ना करें हम, तो ये फंक्शन फाइनाइट होगा, डिफाइंड होगा. रिमेनिंग रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 6. तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन होगी आपके पास r माइनस सेट ऑफ वैल्यू 6. दिस एफ एक्स, दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट दिस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0. राइट? The next, fx is equal to modulus x upon x. Modulus function है upon x. This is signum function. So this fx is defined for all real values of x except, denominator को उठा लें, except x is equal to 0. Except x is equal to 0. अगर आप x is equal to 0 पुट करते हैं, अगर आप x is equal to 0 पुट करते हैं तो आप इंडिटरमिनेट फॉर्म में रिड्यूस हो जाते हैं. जबकि हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं चाहिए किसी भी रियल वैल्यू के ऊपर. जिस रियल वैल्यू के ऊपर फंक्शन की वैल्यू इनडिटरमिनेट फॉर्म आती है, उस रियल वैल्यू को एक्सेप्ट कर दिया. तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन की डोमेन होगी r माइनस सेट ऑफ वैल्यू 0. दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन r माइनस सेट ऑफ वैल्यू 0. x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. x की वैल्यू 0 नहीं होगी तो ये फंक्शन फाइनाइट होगा, डिफाइंड होगा. नेक्स्ट आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12. टू फाइंड द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन. डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज डिफाइंड, डोमेन ऑफ द गिवन रैशनल फंक्शन इज डिफाइंड एक्सेप्ट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. इसके डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट कर ले, वहां से x की वैल्यू निकाल लें. जो x की वैल्यू आती है उसको आप सेट ऑफ रियल वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर दें. तो यहां से फैक्टर किया तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. x यहां से कॉमन हो गया, x माइनस 2 माइनस 6 कॉमन, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. कंप्लीट पार्ट से x माइनस 2 कॉमन हो गया, तो ये हो गया x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. x की दो वैल्यूज आ गई 2 और 6. x की वैल्यू आप 2 पुट करते हैं यहाँ, x की वैल्यू आप 2 पुट करते हैं तो यहां से 4 आएगा. 4 आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है. दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म. व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू 2 एंड यू पुट x इज इक्वल टू 6 पुट करते हैं तो 36 और 12 48 और 1 49. दूसरे केस में आपके पास ये रिजल्ट आता है. एंड बोथ आर इनडिटरमिनेट फॉर्म. जब भी किसी फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करेंगे, फंक्शन नेवर बी रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ इनडिटरमिनेट. और अगर किसी वैल्यू के ऊपर फंक्शन इनडिटरमिनेट फॉर्म में रिड्यूस होता है, उस वैल्यू को हम एक्सेप्ट कर देते हैं. इस फॉर्म में मेरे को रिजल्ट नहीं चाहिए. तो व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू r माइनस सेट ऑफ वैल्यू 2 6. सेट ऑफ वैल्यू लिखी है, लिखने का ध्यान रखना है. सेट ऑफ वैल्यू सिर्फ 2 और 6 ही है. सेट ऑफ वैल्यू का मतलब है यही है. कभी आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दें, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो ओपन इंटरवल हो गया ये कि 2 और 6 को छोड़ करके इसके बीच से वैल्यू पुट कर दें. ऐसा नहीं है. यहां सेट ऑफ वैल्यू सिर्फ 2 और 6 को ही छोड़ना है. रियल वैल्यू 2 और रियल वैल्यू 6 को छोड़ करके ये फंक्शन फाइनाइट होगा, डिफाइंड होगा. ऐसे भी नहीं लिखना है आपने और ऐसे भी नहीं लिखना है आपने, ये भी गलत है. सिर्फ सेट ऑफ वैल्यू, क्योंकि डिनोमिनेटर को आप सोल्व करेंगे, डिनोमिनेटर जो x की वैल्यू आएगी वो सेट ऑफ वैल्यू रियल वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर देनी आपने. उस केस के अंदर फंक्शन नॉट रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ 0.0
और 1/0। दैट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म के अंदर जब भी किसी फंक्शन की डोमेन निकालेंगे तो फंक्शन रिड्यूस नहीं होना चाहिए। अगर किसी रियल वैल्यू के ऊपर फंक्शन इनडिटरमिनेट फॉर्म में रिड्यूस होता है, उस रियल वैल्यू को सेट ऑफ रियल वैल्यू में से एग्जेम्प्ट कर देते हैं। ये फर्स्ट टाइप थी आपके पास, टू फाइंड द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। सेकेंड टाइप देखिएगा, टू फाइंड द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। अब आप सेकेंड पे आइए। सेकेंड आता है हमारे पास, फाइंड डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। अब फंक्शन है मेरे पास, ये ध्यान रखना है जब भी किसी फंक्शन की डोमेन निकालेंगे तो फंक्शन नॉट रिड्यूस ऑफ द फॉर्म 0/0। फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) is equal to 2x minus 2x square the root। f(x) is equal to, find domain of the function 3 minus 2x minus x square the root। ये न्यूमेट्रिक की टर्म है। x की किसी भी वैल्यू को आप पुट करें, फंक्शन इस फॉर्म में रिड्यूस नहीं होना चाहिए, इमेजिनरी नंबर नहीं आना चाहिए, -1 का स्क्वायर रूट रिड्यूस नहीं होना चाहिए। दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसके देखिए कंडीशन क्या होगी आपके पास, सॉल्यूशन है आपके पास, f(x) है 2x minus x square for all x belongs to R। नॉन नेगेटिव रियल वैल्यू का स्क्वायर रूट है, नॉन नेगेटिव रियल वैल्यूज, नॉन नेगेटिव रियल वैल्यूज विद स्क्वायर रूट, always positive। दैट इज f(x) जो होगा वो फाइनाइट होगा, रियल वैल्यूड होगा। इसका मतलब ये नॉन नेगेटिव, स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी है नॉन नेगेटिव रियल वैल्यू है, दिस नॉन नेगेटिव रियल वैल्यू विद स्क्वायर रूट और ऑलवेज पॉजिटिव। नॉन नेगेटिव रियल वैल्यूज आर ऑलवेज पॉजिटिव। देन f(x) is defined. What is f(x)? f(x) is this 2x minus x square is finite। f(x) की वैल्यू ये आपके पास, इसको लिख दिया हमने यहां से 2x minus x square is finite, right? 2x minus x square, x कॉमन लिया हमने, 2 minus x is finite। Either x is finite or 2 minus x is finite। Either this finite or this finite। तो यहां से तो आ गया x finite, यहां से सॉल्व किया तो माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, दोनों तरफ 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इनइक्वालिटी है आपके पास, वेरिएबल के साथ नेगेटिव साइन है, दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। दिस इज राइट और नॉट? इफ वी मल्टीप्लाई and divide to both sides by negative factor, the sign of inequality will change, the sign of inequality be changed, इनइक्वलिटी का साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा आपके पास। अगर हम दोनों तरफ नेगेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, नेगेटिव फैक्टर से डिवाइड करें तो इनइक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा। इस इनइक्वेशन के अंदर दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो गया। अब ये आपके पास दो केस बने, Therefore, वो कह रहा है कि x is greater than equal to 0 और x is less than equal to 2, तो हमने यहाँ पे कह दिया x is less than equal to 2 greater than equal to 0।
and this implies x belongs to 0 2. X belongs to including 0 including 2. Then domain of this function, therefore domain of this function, इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी आपके पास? Therefore domain of this function is equal to 0 and 2 include. क्लोज इंटरवल. x की वैल्यू 0 पुट करें आप, ये फॉर्म नहीं आनी चाहिए. x की वैल्यू 2 पुट करें आप, ये वैल्यू नहीं आनी चाहिए. इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आनी चाहिए. और इनके बीच से भी कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं आप. 2 से लेस, 0 से ग्रेटर, 0 2 को इंक्लूड कर लें. दिस फंक्शन नॉट बी रिड्यूस्ड इन दिस इनडिटर्मिनेट फॉर्म. देयरफॉर दिस इज डोमेन ऑफ द फंक्शन. और जब भी आपके पास नॉन नेगेटिव रियल वैल्यू का स्क्वायर रूट होगा, ऑलवेज फाइनाइट होगा. नॉन नेगेटिव रियल वैल्यूज का स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव. यूनिवर्सल है ये बात. नॉन नेगेटिव रियल वैल्यूज स्क्वायर रूट के अंदर जो भी फंक्शन लिखा है, दिस इज नॉन नेगेटिव रियल वैल्यूज. एंड नॉन नेगेटिव रियल वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, फाइनाइट होगा. इसलिए एफ एक्स लिखा है मैंने इस कंडीशन को देख करके, और रिजल्ट लिख दिया दिस एफ एक्स इज फाइनाइट एंड रियल वैल्यूड. एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. वहां से x की वैल्यू इन इक्वेशन को सोल्व करते गए, और यहां करके x 0 से बड़ा आ गया और x 2 से लेस आ गया. तो दोनों को कंबाइन कर दिया कि x लाई करता है 0 2 के बीच में. x का मतलब है डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो उसकी डोमेन ऑफ द फंक्शन हो गई इस फंक्शन के लिए 0 2 2. सेकंड केस लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 minus 2x minus x square. 3 minus 2x minus x square. Then कंडीशन आपके पास सेम रहेगी. यहां से कंडीशन आपके पास सेम रहेगी. x बिलोंग्स टू रियल वैल्यू है, क्योंकि जो भी आप पढ़ रहे हैं फंक्शन, ये सारा फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है. अगर x कोई भी रियल वैल्यू को बिलोंग करता है तो स्क्वायर रूट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल वैल्यूज ऑलवेज पॉजिटिव. लिखा है मैंने यहाँ पे नॉन नेगेटिव रियल वैल्यूज विद स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव. देयरफॉर एफ एक्स इज फाइनाइट. व्हाट इज एफ एक्स? एफ एक्स की वैल्यू ये आपके पास, ये एफ एक्स आपके पास 3 minus 2x minus x square is finite. This is fx, and we write here 3 minus 2x minus x square is finite. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके फैक्टर कर लेते हैं. मिडिल टर्म को ब्रेक कर देता हूं, तो इसको लिख दिया 3 माइनस का 3x प्लस का x माइनस का x स्क्वायर इज दिस. इन दोनों का सम करते हैं तो माइनस का 2x आता है. दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस 3x स्क्वायर आता है. ऐसा मैं लिख सकता हूं. इन दोनों से 3 कॉमन ले लें, मेरे पास आ गया 1 माइनस एक्स. यहां से x कॉमन ले लें, यहां से आ गया 1 माइनस एक्स, और ये हो गया फाइनाइट. पूरे पेड़ से 1 माइनस एक्स कॉमन आ गया, तो मेरे पास आ गया 1 माइनस एक्स और x प्लस 3 इज फाइनाइट. आइदर 1 माइनस एक्स इज फाइनाइट और x प्लस 3 इज फाइनाइट. राइट? आपके पास होता है ए बी इज फाइनाइट, A is finite और B is finite. इसको सॉल्व किया तो माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1. वेरिएबल के साथ नेगेटिव साइन है, दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करें, इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा. तो यहां से हो गया आपके पास x इज लेस देन इक्वल टू 1, और यहां से हो गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3. x इज लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3. दोनों इनइक्वलिटी रिवर्स है. आपके पास ये है x इज लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3. ये आपके पास 1 से लेस है, माइनस 3 से ग्रेटर है. इसका मतलब हो गया x बिलोंग्स टू इंक्लूडिंग माइनस 3 एंड 1. माइनस 3 और 1 को इंक्लूड कर दें, एंड दिस इज डोमेन ऑफ द फंक्शन. दिस इज डोमेन ऑफ द फंक्शन माइनस 3 2 प्लस 3, माइनस 3 2 प्लस 1. आप माइनस 3 पुट करें यहाँ पे x की वैल्यू, फाइनाइट रिजल्ट आएगा.
आप 1 पुट करें फाइनाइट आएगा। इन बिटवीन 1 से लेस और -3 से ग्रेटर कोई वैल्यू पुट कर लें, ये फंक्शन फाइनाइट रहेगा आपके पास। इस फंक्शन की डोमेन आएगी -3 to 1 इंक्लूड। तो ये आपके पास नॉन नेगेटिव रियल वैल्यूज स्क्वायर रूट है, हमेशा फाइनाइट होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। और देखिए f(x) इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। f(x) इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करें तो f(x) गिवन हो गया आपके पास 9 माइनस एक्स स्क्वायर। f(x) हो गया आपके पास 9 माइनस एक्स स्क्वायर। 9 minus x square, this is finite real valued, this is finite real valued, non negative real value का square root positive होगा। This implies that f(x) is greater than equal to 0। ये कंडीशन आपके पास f(x) की वैल्यू पुट कर दें आप यहाँ। क्या आती है f(x) की वैल्यू आपके पास? f(x) हो गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर विद स्क्वायर रूट इज फाइनाइट। इसको लिख दिया 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज फाइनाइट। इसको लिख दिया 3 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स इज फाइनाइट। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब हो गया आइदर 3 माइनस एक्स इज फाइनाइट और 3 प्लस एक्स इज फाइनाइट। If this part is finite, then we write here minus x is greater than equal to -3 or x plus 3 is finite. x plus 3 is finite. अब यहां वेरिएबल के साथ नेगेटिव साइन है, देन दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करें, इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा आपके पास। देयरफॉर यहां से आ गया x इज लेस देन इक्वल टू 3 और यहां से आ गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अब यहां दोनों इनइक्वलिटी रिवर्स है, x इज लेस देन इक्वल टू 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो मेरे पास रिजल्ट हो गया देयरफॉर x इज लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -3। रविंदर क्या चला रखा है ये? क्लासरूम है बेटे, डिजिटल क्लासरूम के अंदर ये सारी चीजें आप लोगों के लिए अच्छी नहीं होती, इसलिए प्लीज आप ऐसा ना करें। x is less than equal to 3 greater than equal to -3, right? This implies that x belongs to -3 to +3 and therefore domain of this function is -3 to +3। ये इस फंक्शन की डोमेन होगी आपके पास। फंक्शन भी फाइनाइट एंड रियल वैल्यूड। फंक्शन भी x बिलोंग्स टू -3 to +3। तो ये आपके पास डोमेन ऑफ द फंक्शन आ गई 9 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो जब भी आपके पास सेकेंड टाइप के अंदर नॉन नेगेटिव रियल वैल्यू का स्क्वायर रूट होगा वो हमेशा फाइनाइट होगा। नॉन नेगेटिव रियल वैल्यूज, x बिलोंग्स टू रियल वैल्यू, देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। लिखा है मैंने, तो स्क्वायर रूट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। दिस इंप्लाइज दैट ये जो फंक्शन होगा वो फाइनाइट होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो फंक्शन गिवन है उसको नोट डाउन कर लें और उससे इनइक्वालिटी को सोल्व कर लें। x की जो वैल्यू आएगी वो डोमेन ऑफ द फंक्शन होगी। स्क्वायर रूट की टर्म में आपके पास फंक्शन इस फॉर्म में रिड्यूस नहीं होना चाहिए, इनडिटरमिनेट फॉर्म -1 का स्क्वायर रूट दैट इज आइटा, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनना चाहिए आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट टाइप आती है आपके पास फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन। अपॉन की टर्म है f(x) इज इक्वल टू square root of non-negative real numbers is always positive. Find the domain of the function f(x) is equal to 1 upon
1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स विद स्क्वायर रूट एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये तीनों जो फंक्शन दिए गए हैं इसमें स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में है, इसमें स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में है। एफ एक्स इवन आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास फॉर्म इंडिटरमिनेट फॉर्म इसमें नहीं जाना चाहिए और एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए इमेजिनरी नहीं बनना चाहिए आपके पास। तो यहां भी कंडीशन होगी आपके पास, दिस इंप्लाइज एफ एक्स जो है वो फाइनाइट होगा, इज इक्वल टू 0 नहीं होगा। ये बात ध्यान रखें आप। 1 अपॉन की टर्म होगी तो कभी भी आपके पास इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, फाइनाइट होगा। एफ एक्स बी फाइनाइट, एफ एक्स बी फाइनाइट, नॉट इक्वल टू 0 कभी नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपके पास एफ एक्स ये नहीं होगी इन केस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ डिनोमिनेटर। लीनियर फंक्शन का स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में जब भी होगा तो फंक्शन फाइनाइट होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा। देन दिस इंप्लाइज, इसका मतलब ये हो गया कि 1 माइनस एक्स विद स्क्वायर रूट इज फाइनाइट। इसका मतलब हो गया 1 माइनस एक्स इज फाइनाइट। दिस इंप्लाइज दैट माइनस एक्स इज ग्रेटर देन -1। वेरिएबल के साथ नेगेटिव साइन है, दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास आ गया एक्स इज लेस देन 1। इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास ये कंडीशन है, रियल वैल्यू मेरे पास -∞ और +∞ है। ये आपके पास 1 है, कहीं 1 से लेस देन 1 ले रहे हो आप, तो आपके पास ये इंटरवल बनेगा, ये डोमेन बनेगी। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या हो गई, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू -∞ to 1। ये डोमेन होगी इस फंक्शन की, -∞ से लेकर के और 1 को एक्सक्लूड करना है। अगर आप 1 को इंक्लूड करेंगे, x की वैल्यू 1 को इंक्लूड करते हैं आप, तो आपके पास ये रिजल्ट आता है। और इसका मतलब ये आपके पास, इसलिए उसने 1 को इंक्लूड नहीं किया, एक्सक्लूड किया, ओपन इंटरवल है तो यहाँ 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। आपके पास जो डोमेन होगी वो -∞ से लेके 1 से लेस कोई वैल्यू पुट कर ले आप, ये फंक्शन फाइनाइट रहेगा, ये फंक्शन 0 से बड़ा रहेगा। जब भी डिनोमिनेटर की टर्म होगी 1 अपॉन कोई भी रैशनल फंक्शन हो, स्क्वायर रूट कोई भी फंक्शन होगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, उस केस के अंदर फाइनाइट वैल्यू होगी आपके पास, इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, ये जरूर ध्यान रखना है। तो इस फंक्शन की डोमेन होगी आपके पास -∞ to 1। सेकेंड फंक्शन है मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स और उस पूरे का स्क्वायर। इस फंक्शन की डोमेन चाहिए। तो सबसे पहले मैं मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करूंगा। वी नो दैट मॉडुलस ऑफ एक्स, इसका रिजल्ट होता है मेरे पास +x इफ जब x 0 से बड़ा होगा और -x जब x 0 से छोटा होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो फिर मैं यहाँ पे इसको डिफाइन करता हूँ, दिस इंप्लाइज x प्लस मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल, इसकी जगह एक बार +x रखा तो ये हो गया x प्लस x, दिस इज इक्वल टू 2x। ये कब होगा, जब x फाइनाइट होगा। इस मॉडुलस x की वैल्यू +x कब होगी, जब x 0 से बड़ा या 0 होगा। और इस मॉडुलस x की वैल्यू माइनस, तो यहाँ हो गया x माइनस x, दिस इज इक्वल टू 0 इफ x इज नेगेटिव। इस मॉडुलस x की वैल्यू -x कब होगी, नेगेटिव कब होगी, जब x 0 से छोटा होगा। तो मेरे पास फंक्शन आया x प्लस मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 2x if x is greater than equal to 0 and 0 if x is less than 0।
ये मेरे पास सोल्व होकर के रिजल्ट आ गया। अब यहां से एफ एक्स डिफाइंड है, बट एफ एक्स बी डिफाइंड दैट इज एफ एक्स इज फाइनाइट, दिस एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू होगा नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर की टर्म है, तो इक्वल टू आएगा नहीं, फाइनाइट आपके पास। इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस मॉडुलस ऑफ x इज पॉजिटिव, तो फंक्शन फाइनाइट होगा आपके पास। इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस मॉडुलस x ग्रेटर देन 0, इक्वल टू हो नहीं सकता। x प्लस मॉडुलस x, इसका मतलब क्या हुआ, फाइनाइट है, तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो आपके पास फंक्शन क्या है, मेरे पास फंक्शन है x प्लस x इज फाइनाइट, और इसका मतलब हो गया 2x इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब हो गया x इज ग्रेटर देन दिस, और इसका मतलब हो गया x इज फाइनाइट। x प्लस मॉडुलस x, इस मॉडुलस x की जगह प्लस x रख दिया क्योंकि x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है तो 2x है, तो 2x ही आया मेरे पास फंक्शन। इसका मतलब क्या हो गया, अब आपके पास नंबर लाइन सिस्टम ये है, ये आपके पास माइनस इन्फिनिटी है, ये आपके पास प्लस इन्फिनिटी है, ये आपके पास 0 है। आप कह रहे हो 0 से बड़ा, x इज ग्रेटर देन 0, तो 0 से लेकर यहां तक चले जाए आप, आपको इन्फिनिटी तक। 0 को इंक्लूड नहीं करना है, अगर आप 0 को इंक्लूड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट ये आएगा, अगर आप 0 को इंक्लूड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट ये आएगा, एंड दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। देयरफॉर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन की डोमेन होगी 0 टू इन्फिनिटी। 0 को आप एक्सक्लूड करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, 0 टू इन्फिनिटी। 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले ले आप, 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर हम 0 को इंक्लूड करते हैं तो मेरे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म में फॉर्म रिड्यूस हो जाती है। तो मेरे पास x प्लस मॉडुलस ऑफ x विद स्क्वायर रूट, इसकी डोमेन मेरे पास ये डिफाइन होगी। इस पहले मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन कर ले। मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू अगर x 0 से बड़ा है या 0 है तो प्लस x आएगा, और x की वैल्यू 0 से छोटी है तो माइनस x आएगा। तो यहाँ दो फंक्शन बने, एक बार प्लस x रख दिया मॉडुलस की जगह, और एक बार मॉडुलस x की जगह माइनस x रख दिया, तो मेरे पास दो फंक्शन आ गए, 2x जब x 0 से बड़ा या बराबर है, और 0 if x लेस देन 0। fx फाइनाइट है, डिफाइंड है, if this fx is finite। अगर ये फाइनाइट है तो आपके पास fx ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर की टर्म है 1 अपॉन, जब भी डिनोमिनेटर का पेयर होगा तो आपके पास डिफाइंड होगा, फाइनाइट होगा। fx की वैल्यू मेरे पास x प्लस मॉडुलस ऑफ x है, फाइनाइट है। इस मॉडुलस x की जगह प्लस x रख दिया क्योंकि x 0 से बड़ा है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो पॉजिटिव आएगा, तो x प्लस x हो गया इसकी जगह, ये हो गया 2x, x हो गया ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ा है, मेरे को x की वैल्यू चाहिए डोमेन ऑफ द फंक्शन के लिए, तो मेरे पास डोमेन ऑफ द फंक्शन होगी 0 से इन्फिनिटी, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग 0। 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे तो आपके पास डोमेन ऑफ द फंक्शन डिफाइन हो जाएंगे। और चलिए नेक्स्ट आपके पास fx इज इक्वल टू दिस, माइनस आ गया, अब आपके पास माइनस आ गया, fx इज इक्वल टू दिस फंक्शन। अब फंक्शन आपके पास ये है, इसकी डोमेन चाहिए, इस फंक्शन की डोमेन चाहिए। फंक्शन लिखा हमने x माइनस मॉडुलस x स्क्वायर रूट, मॉडुलस x को डिफाइन कर दिया हमने प्लस x जब x 0 से बड़ा है, माइनस x जब x 0 से छोटा है। अब मेरे को चाहिए x माइनस मॉडुलस x की वैल्यू, तो ये x एज इट इज माइनस मॉडुलस x की वैल्यू प्लस x, और वो हो गया x माइनस x, और वो हो गया 0 जब x 0 से बड़ा या बराबर है। मॉडुलस x की वैल्यू प्लस x जब x 0 से बड़ा है, तो यहां माइनस और ये प्लस माइनस हो गया, x माइनस x 0 हो गया, फिर x माइनस और ये माइनस x, दिस इज इक्वल टू x प्लस x, दिस इज इक्वल टू 2x जब x 0 से छोटा है, जब x 0 से छोटा है आपके पास। लेकिन आपने क्या क्या रखा है यहाँ पे, बट fx जो है वो आपके पास फाइनाइट है, fx जो है डिनोमिनेटर की टर्म है तो फाइनाइट होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा। व्हाट इज fx?
एफ एक्स मेरे पास है एक्स माइनस दिस इज फाइनाइट, एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स इज फाइनाइट। तो यहां से क्या है मेरे पास, इस मॉडुलस एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ा है तो आपके पास एक्स की जगह एक्स आता है, तो मेरे पास हो गया एक्स माइनस एक्स इज दिस, और x माइनस एक्स हो गया 0, 0 0 से बड़ा, दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 0 0 से बड़ा हो जाए, राइट। therefore this fx is not defined for any real value, x belongs to real value, therefore domain of this function is 5, domain of this function is 5, इस फंक्शन की डोमेन 5 होगी आपके पास। किसी भी रियल वैल्यू के ऊपर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, क्योंकि यहां मेरे पास मॉडुलस x की वैल्यू मैंने प्लस x रखी, क्यों रखी, क्योंकि x 0 से बड़ा ले रहे हो आप, अगर x 0 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो इसकी जगह मॉडुलस x से प्लस x रखेंगे तो x माइनस x आ गया, और x माइनस x होता है 0, क्या 0 0 से बड़ा हो सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये फंक्शन fx जो है ये डिफाइन नहीं है किसी भी रियल वैल्यू के ऊपर, देयरफॉर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज 5, इस फंक्शन की डोमेन 5 होगी आपके पास। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की डेफिनेशन लगा करके आप उसके कंडीशंस फॉलो कर सकते हैं। डिनोमिनेटर की टर्म मिलेगी आपको, उस डिनोमिनेटर की टर्म के अंदर जो फंक्शन होगा फाइनाइट होगा, फंक्शन फाइनाइट होगा अगर डिनोमिनेटर की टर्म है तो, और अगर ये न्यूमरेटर में होता तो फंक्शन फिर फाइनाइट एंड रियल वैल्यूड होता, ये होता आपके पास। अगर न्यूमरेटर के साथ स्क्वायर रूट होगा तो फंक्शन फाइनाइट एंड रियल वैल्यूड होगा, और अगर डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट होगा तो फंक्शन फाइनाइट होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा सर, इज इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो ये आपके पास डोमेन ऑफ द फंक्शन की कुछ फॉर्म्स थी, वो हमने डिस्कस की यहाँ पे। उसके बाद रेंज ऑफ द फंक्शन के केस आते हैं, हम रेंज ऑफ द फंक्शन को डिफाइन करेंगे। रेंज ऑफ द फंक्शन का मतलब है y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डोमेन का मतलब है x इनपुट, x की जो वैल्यू होगी ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट मेंबर है वो कहलाता है आपके पास डोमेन ऑफ द फंक्शन, और y जो है वो कहलाता है रेंज ऑफ द फंक्शन। देखिए fx इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन दिया उसने, फाइंड डोमेन एंड रेंज, अब दोनों साथ पूछेगा वो, फाइंड डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन fx गिवन है आपको 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर, 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान देना, पहले डोमेन चाहिए तो यहां लिख लें फॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन fx रैशनल फंक्शन है 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर। This fx be defined, fx be defined for all real values of x except 2 minus x square is equal to 0। रैशनल फंक्शन की कंडीशन यही होती है मेरे पास कि मेरे पास फंक्शन x की वैल्यू कोई भी मैं पुट करूं तो मेरे पास फंक्शन इस फॉर्म में रिड्यूस ना हो, इंडिटरमिनेट फॉर्म में, इस फॉर्म में रिड्यूस ना हो। अगर रैशनल फंक्शन है इस इंडिटरमिनेट फॉर्म में रिड्यूस नहीं होना चाहिए। तो यहां से हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और x हो गया मेरे पास प्लस माइनस रूट 2। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन हो गई इसकी, डोमेन ऑफ द फंक्शन r माइनस सेट ऑफ वैल्यू माइनस रूट 2 and plus 2. This is the domain of the function. R minus set of value minus root 2 plus root 2. ये आपके पास डोमेन ऑफ द फंक्शन होती है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा जानते हैं, फॉर
रेंज ऑफ द फंक्शन, फॉर रेंज ऑफ द फंक्शन आप लेट कर ले y इज इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर। एफ एक्स की जगह y लेट कर ले, क्योंकि अब आपको y की वैल्यू चाहिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया y ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, तो ये हो गया 2y माइनस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू 3। अब मैं यहां से x को एक तरफ रखूंगा, y को एक तरफ। x इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट करेंगे, तो मेरे पास रिजल्ट हो गया माइनस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, और इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू 2y माइनस 3, और एक्स स्क्वायर हो गया मेरे पास 2y माइनस 3/1। x की वैल्यू y के टर्म में फॉलो करनी है आपने, x इन टर्म्स ऑफ y। थोड़ा सा ध्यान देना, बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है। रेंज के लिए y की वैल्यू निकालनी है आपने। मैंने लिखा जितने भी x है रियल वैल्यू के लिए, x बिलोंग्स टू रियल वैल्यू, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x स्क्वायर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। x स्क्वायर हमेशा किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होगा। तो मैंने यहां लिखा x स्क्वायर इज पॉजिटिव। x स्क्वायर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि 2y माइनस 3/y पॉजिटिव रहना चाहिए। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2y माइनस 3/y, वो आपके पास क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो यहां से देखिए कैसे करना है आपने। इस डोमेन की कंडीशन को हटा देता हूं, ये आपके समझ में आ गई होगी बात। किसी भी फंक्शन की डोमेन के लिए ये रिजल्ट है। अब आप देखिए यहां से जो वैल्यूज आई, 2y माइनस 3 को 0 के इक्वल रख लें, y की वैल्यू यहां से 3/2 आ गई, और इस डिनोमिनेटर को पुट करें तो y 0 आ गया। 2y माइनस 3 को 0 रखें, y की वैल्यू आ गई 3/2, और डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रखें, y 0 आ गया। अब आप यहां से थोड़ा सा डाल देना बस। ये है माइनस इन्फिनिटी, ये है प्लस इन्फिनिटी, ये आपके पास 0 है, ये आपके पास 3/2 है। ये है नंबर लाइन सिस्टम। अब सबसे पहले मैं लेता हूं 0 से लेस, 0 से लेस, 0 से लेस लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी वैल्यू ले लें, और 0 से छोटी वैल्यू आप लेकर के यहां पुट करें y की वैल्यू। ये रिजल्ट अगर पॉजिटिव रहेगा तो कंसिडरेबल होगा, क्योंकि 2y माइनस 3/y पॉजिटिव है आपके पास। तो आप पहले ले टेक y लेस देन 0, y की वैल्यू, क्योंकि 0 3/2 y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू 0 से लेस ले आप। तो 0 से लेस आप क्या ले सकते हैं? टेक y इज इक्वल टू -1/2 ले ले, 0 से लेस है। y की वैल्यू -1/2 यहां पुट करें, यहां पुट करें, तो देखिए क्या है आपके पास, 2 -1/2 और -3/-1/2। y की जगह -1/2 और y की जगह -1/2 रख दिया। ये सॉल्व किया तो ये मेरे पास आ गया माइनस का 1 और -3 तो -4 और माइनस का 1/2। ये कैंसिल हो गया, मेरे पास 8 आया। ये वैल्यू पॉजिटिव आई मेरे पास, ये वैल्यू पॉजिटिव आई मेरे पास, यहां लिख दिया पॉजिटिव वैल्यू आई। पॉजिटिव आएगी तो लाइन से ऊपर लिखूंगा, नेगेटिव आएगी तो लाइन से नीचे लिखूंगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो सिर्फ पॉजिटिव चाहिए कि पूरा फंक्शन 2y माइनस 3/y पॉजिटिव हो। तो यहां फर्स्ट केस लिया जब y इज लेस देन 0 हो। y जब 0 से छोटा लेंगे तो मैंने कहा टेक y इक्वल टू -1/2, y की वैल्यू -1/2 यहां पुट करें, यहां पुट करें, यहां से जो रिजल्ट आए वो पॉजिटिव आना चाहिए। ये पॉजिटिव आ रहा आपके पास, 8 जो आया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये पॉजिटिव लिख दिया मैंने। अब दूसरा केस लिया मैंने, दूसरा केस इसके इन बिटवीन लेना है, इन दोनों के बीच में, कि y जो है 3/2 से लेस हो, इंक्लूड कर सकते हो, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3/2 भी ले सकते हो आप, इंक्लूड कर सकते हो, या 3/2 से लेस ले लें आप, 3/2 आप ले लें, या मैंने कह दिया इंक्लूड कर दें,
तो टेक कर ले y इज इक्वल टू 3/2। y की वैल्यू 3/2 यहाँ रखूंगा, यहाँ रखूंगा, ये पूरा रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये हो गया 2 इंटू 3/2 माइनस 3/3/2, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 0/3/2 और ये 0 है, इज इक्वल टू है, तो ये पॉजिटिव है क्योंकि आपने कहला इज इक्वल टू 0, 0 आ सकता है, तो यहां भी वैल्यू पॉजिटिव आई मेरे पास। 1 और 3/2 के बीच से कोई भी वैल्यू लेता हूं मैं तो मेरे पास पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया तो मैंने बताया अबाउ द लाइन लिखेंगे। उसके बाद तीसरा केस आ गया, यहां से लेकर और यहां तक y इज ग्रेटर देन 3/2, देन वी टेक 3/2 से ग्रेटर वैल्यू, एक y इज इक्वल टू 2 ले लिया, 3/2 से ग्रेटर है, यहां पुट करें y की वैल्यू 2, तो आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है, देखिए आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है, यहां से चेक करें आप, y इज इक्वल टू 3/2, 3/2 का मतलब है 1 पॉइंट समथिंग, y की वैल्यू 2 ले ले, तो आपके पास आ गया 4 माइनस 3/2, और ये भी आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया, ये भी आपके पास पॉजिटिव आ गया, ये भी आपके पास पॉजिटिव आया। y की वैल्यू यहां से यहां फॉलो की हमने, इसको एक बार चेक कर लें, y की वैल्यू आपने 3/2 लेट करते हैं तो इंक्लूड हो जाता है आपके पास, और 3/2 से लेस लेते तो एक बार चेक कर रहे हैं, 3/2 से लेस भी, लेस देन 3/2, लेस देन दिस, 3/2 से लेस 1 ले आप, 1 लेते हैं तो आपके पास ये रिजल्ट, टेक y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो क्या रिजल्ट आ रहा है, देखना जरा, 2 माइनस 3/1 एंड दिस इज इक्वल टू नेगेटिव, यहाँ ये नेगेटिव आता है क्योंकि इंक्लूड नहीं करके चलना, ये नेगेटिव आ रहा है। तो यहां तक हमने लिया y लेस देन 0, 0 से लेस वैल्यू, पहला ये केस बनेगा आपके पास, इसके बीच से वैल्यू लेनी है, उसके बाद इन बिटवीन, इन दोनों के बीच की वैल्यू लेनी है, उसके बाद यहां से और यहां तक की वैल्यू लेनी है। जिसके ऊपर फंक्शन पॉजिटिव आएगा वो तो कंसिडरेबल होगी, और जिसपे नेगेटिव आएगा वो कंसिडरेबल नहीं होगी, क्योंकि आपने कहा कि 2y माइनस 3/y पॉजिटिव है आपके पास, और अगर वो पॉजिटिव है तो कंसिडर होगा। तो यहाँ पॉजिटिव हुआ आपके पास, ये पॉजिटिव आ रहा है y, तो आपके पास क्या बन रहा है, यहां से y की वैल्यू देखिए क्या बनी, माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी और 0, 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, अभी बताता हूं क्यों नहीं करेंगे। और उसके बाद यहां पे नेगेटिव आया, इसको छोड़ देंगे, और 3/2 से इन्फिनिटी, 3/2 से इन्फिनिटी, 3/2 को इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि y की वैल्यू 3/2 पुट करता हूं तो पॉजिटिव आता है, तो 3/2 को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। 3/2 से लेस लेंगे वो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव वैल्यू आती है। अब आप कहोगे भाई इसको आपने ओपन इंटरवल क्यों लिया, माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 को इंक्लूड क्यों नहीं किया। अगर मैं y की वैल्यू 0 लेता हूं तो मेरे पास आता है 2 इंटू 0 माइनस 3/0, मेरे पास ये रिजल्ट आता है, दिस इज इंडिटरमिनेट फॉर्म, इसलिए 0 इंक्लूड नहीं होगा, 0 एक्सक्लूड होगा। और 3/2 को इंक्लूड क्यों किया, 3/2 को मैं इंक्लूड करता हूं यहाँ पे तो मेरे पास रिजल्ट पॉजिटिव आता है, 2 इंटू 3/2 और माइनस 3/3/2, ये मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू आती है, इसलिए 3/2 को इंक्लूड कर लेंगे। तो इस फंक्शन की रेंज ये होगी भाई, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, इन दोनों की यूनियन कर दे आप, माइनस इन्फिनिटी से 0 पे पॉजिटिव है और 3/2 से इन्फिनिटी पे पॉजिटिव है, इन दोनों सेट की यूनियन कर दें तो आपके पास ये रेंज ऑफ द फंक्शन होगी। रेंज ऑफ द फंक्शन का मतलब y की वैल्यू ली हमने, y 0 से छोटा, y इज लेस देन 3/2, ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 3/2, तो ये y की वैल्यू है। तो हमेशा x की वैल्यू y के टर्म में कंसीडर कर लेनी है आपने। जब भी आपके पास x इन टर्म्स ऑफ y आ जाएगा उसके बाद हम कहेंगे x रियल वैल्यू है, तो x का स्क्वायर, रियल वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2y माइनस 3/y है, ये पॉजिटिव आनी चाहिए। तो y की वैल्यू न्यूमरेटर को 0 के इक्वल रख दो, डिनोमिनेटर को, वहां से y की जो वैल्यू आती है उसको नंबर लाइन सिस्टम पे ले आओ, और सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है उससे लेस वैल्यू ले, फिर उन दोनों के बीच से वैल्यू ले, फिर उससे ग्रेटर वैल्यू ले। उस वैल्यू से लेस पुट करना है यहाँ, नेक्स्ट वैल्यू से लेस, प्रीवियस से ग्रेटर,
और लास्ट वैल्यू से ग्रेटर, ये सारे रिजल्ट्स y के अंदर यहाँ फंक्शन में पुट कर रहे हैं। अगर वो रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है तो वो कंसिडरेबल होगा आपके पास, और अगर नहीं आता तो कंसिडरेबल नहीं होगा। दिस इज रेंज ऑफ द फंक्शन। और देखिए इसी के ऊपर, फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कल इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू रियल वैल्यू, तो इसकी डोमेन चाहिए हमें। डोमेन आप निकाल ले, मैं इसकी रेंज सोल्व कर देता हूं। रैशनल फंक्शन है तो आपके पास जितनी भी रियल वैल्यूज होंगी